हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं उत्कर्ष सक्सेस पॉइंट। तो बेसिकली आपकी क्लास जो चल रही है वो 10th है और 10th में जो चैप्टर चल रहा है आपका पॉलिनोमियल, और ये जो चैप्टर होगा ये वाला आपका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर है, इसी में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, तो मैं उसी पर डिपेंड आपके कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो क्यूबिक्स पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसमें थोड़े से क्वेश्चंस इस पर डिपेंड करते हुए चलते हैं। तो पहला तो हम ले लेते हैं थोड़ा सा पुराना ही क्वेश्चंस जो आप पर इस पर डिपेंड क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया। चलो सपोज कीजिए एक px दिया हुआ है आपको 3x³ प्लस के 10x² माइनस के 14x और प्लस के 9। तो आपसे क्या आएगा इसमें द रिलेशन बिटवीन जीरो इट्स कोफिशिएंट। तो आपसे निकालने हैं, सबसे पहले क्या निकालना है आपके इसमें द रिलेशन बिटवीन जीरो एट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब डिग्री कितनी है इसकी, कितनी डिग्री 3 डिग्री। तो बेसिकली इसका आंसर 3। रिलेशन कितने होंगे इसके, 3 ही होंगे। कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। और तीसरा कौन सा होगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा जो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो बताया था वो सी अपॉन ए। और ये बताया था माइनस के डी अपॉन ए। शायद आपको फॉर्मूले याद हो। ये बेसिकली देखा जाए तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी, यही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ए की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो 3 है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है 10, तो माइनस आता है 10 अपॉन ए की वैल्यू 3। आंसर बात समझ में आ गई यहाँ तक की। अगला सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पर 14, तो इसका मतलब माइनस के 14 है और अपॉन ए कितना है 3, मीन्स सेकेंड वाला भी निकल गया। अगला माइनस के बी डी अपॉन ए, सॉरी कितना है डी अपॉन ए, डी कितना है इसमें कॉन्स्टेंट टर्म में 9 अपॉन ए मतलब कि 3। आंसर खत्म हो गया आपका यहाँ तक। तो ये जो तीन चीज है वो आपसे पूछता है। यदि इसके फैक्टर दे देता है आपसे तो आपसे पूछता है इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप पे आ सकते हैं। क्वाड्रिक भी कराए थे और आपको कौन से करा दिया मैंने, क्यूबिक भी करा दिया। ठीक है, वेरीफाई आप करेंगे तो ऐसा देगा आपको, इसके कुछ रूट्स देंगे। सपोज कीजिए कोई रूट्स दे देगा आपको इसके, मतलब सपोज कीजिए जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे 5 4 3 दे दिए, एक माइनस के निकल के आ रहा था। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो इसमें वेरिफिकेशन तो मतलब इन तीनों का ऐड कितना होना चाहिए, इतना आना चाहिए, तो जब भी आपका क्या होगा वेरीफाई होगा। ठीक है, तो वेरीफाई वाला मैंने पिछले लेक्चर में आपको करा दिया, और पिछले लेक्चर का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनीथिंग कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर और यहाँ मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम बात करें थोड़े से और अलग क्वेश्चन की, इसी पर डिपेंड है थोड़े, इस पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। चलो आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे। क्वेश्चन है ये आपका, चलो हाँ ये क्वेश्चन है, लिख देता हूं पूरा। इफ द जीरो ऑफ द polynomial polynomial x क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x प्लस 1 आर a माइनस बी a कॉमा a प्लस बी, फाइंड a एंड b। ये आपसे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आपको पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, ये वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसका मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, और वो है x क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x प्लस 1 ये एक पॉलिनोमियल। आंसर कितने, 3 ही दे रखे, तो वो कह रहा है a माइनस बी, a और a प्लस बी दिया हुआ आपको। तो यहां से देखा जाए तो इसका मतलब अल्फा बराबर होगा a माइनस बी, मतलब कि यही तो एक इसके रूट है, तो इसका मतलब बीटा बराबर a होगा एंड देन गामा बराबर होगा a प्लस बी। समझ रहे हो यहाँ तक का। तो इसका मतलब इसमें जब क्यूबिक है तो इसमें रिलेशन बिटवीन कितने होते हैं, 3 होते हैं यहाँ पर। तो जब 3 होंगे तो सबसे पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बराबर कितना होता है माइनस के बी अपॉन ए।
पर बी इसके अंदर दे रखा तो मैं इसे कैपिटल बी मानूंगा और इसे कैपिटल ए मानूंगा, ठीक है, क्योंकि बी और ए आपको यहाँ पर दिए हुए हैं वो भी इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स ए माइनस बीटा बी सॉरी प्लस ए और प्लस के ए प्लस बी, यही होगा। और माइनस के बी कितना है, माइनस के और माइनस के 3 अपॉन इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आएगा प्लस के 3 आ जाएगा। देखिए इस बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 3 और 3 बराबर किसके हो गया यहाँ पर 3 के, इससे कैंसिल, तो ए बराबर किसके आ गया 1 के निकल के आ गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक, समझ रहे हो यहाँ तक। चलिए जब आपके पास ए की वैल्यू आ गई है तो आप किसी में भी रख लो उसमें, समझ रहे हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूं अल्फा बीटा और गामा निकाल लो, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा निकाला और उसकी वैल्यू होती है क्या माइनस के डी अपॉन ए, पर हम क्या मानेंगे इसे कैपिटल ए मानेंगे। जब आपको रूट्स में दिए हुए हैं ना तो इसलिए आप इसको कैपिटल मान सकते हो। तो डी कितना इसके अकॉर्डिंग 1 और ये भी क्या 1, सॉल्व करेंगे माइनस के 1 आ गया। फिर अल्फा की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी है ए और यहाँ पर कितनी आएगी सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस के 1 होगा। समझ में आ गया यहाँ तक का। देखिए जब ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर तो क्या आएगा 1 माइनस बी इंटू 1 और 1 प्लस बी, यही होगा और इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला तो खत्म हो गया, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बनना मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर और बराबर माइनस के 1। ऐसा करेंगे हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर उठा के ले आएंगे, तो 1 माइनस क्या कर इधर हो गया प्लस के और ये हो गया बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर जो हो गया आपके पास 2 हो गया, देन बी बराबर अंडर रूट कितना आ गया 2। तो जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी आपकी रूट 2 निकल के आएगी। बस समझ में आ गया यहाँ तक की। तो b जब होता है रूट आता है तो क्या आता है प्लस और माइनस की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब प्लस भी रख सकते हो और इसकी वैल्यू आप माइनस भी रख सकते हो। तो क्या पूछ रहा था आपसे ए फाइंड द ए एंड बी, तो देखिए a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 2 है आपकी। समझ में आ गया यहाँ तक का। चलिए हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते चलेंगे इसमें रिलेटेड टू। चलिए मैंने कुछ और क्वेश्चन भी निकाले हैं इसमें, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने इसको, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपको मैंने लेट किया है, यहाँ पर क्या क्या है वाला आपको लेट, और ये क्या है आपको गिवन किया मींस पुट किया है पीएच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं यदि किसी पॉलिनोमियल में बहुपद मींस बहुपदों के शून्यांक क्रम से a माइनस बी ए और a प्लस बी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a मींस a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है हिंदी में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, वीडियो को रोककर। क्वेश्चन आसान है, आप कर लीजिए इसको, ठीक है जरूर। चलो हाँ जी हम क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़े से, मैंने इसको बुक से निकाले हुए हैं एनसीईआरटी बुक से ही। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सारे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, बट है आप पर पूरा डिपेंड करते हैं इन्हीं पे क्वेश्चन होता है। चलो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं। चलो जरा ये तो करा ही दिया। चलिए क्वेश्चन है, पहले तो इसे करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है ये आपका, इफ पहले से रिलेटेड है, जब पहले आप कर चुके हो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और शायद कर भी रखा हो आपने, हो सकता है, मुझे लगता है शायद ये करा रखा है, इसे नहीं मत करो तो करा रखा है। चलो कोई नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी से। इफ द पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल एनसीईआरटी बेस्ड पूरा x4 माइनस के 6x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 10, तो कौन सी आपकी कौन सी बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो वो कह रहा इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के k, देन remainder comes out to be x plus a, कितना है x plus a, then find
फाइंड के एंड ए। तो आपसे कहना चाह रहा है देन फाइंड द के एंड ए, तो आपसे ये कहना चाह रहा है। चलें क्वेश्चन करते हैं क्या। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ ये है, देखिए क्या है, एक कोई आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है आपको बाइक्वाड्रिक, वो कह रहा है डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल, इससे मतलब कि ये जो डिवाइड हो रहा है ये इस पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको। बट यू कह रहा है द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी द x प्लस वन, मीन जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, x प्लस वन बच रहा है, ए सॉरी। तो आपसे कह रहा था फाइंड द के एंड ए, तो आपसे पूछा था के एंड ए की वैल्यू बताइए। चलो हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी में। मैंने इसमें आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड बताया था एक आपको, तो क्या बताया था शायद याद हो, ये रहा एक डिवाइडेशन वाला समथिंग। मैंने कहा कि किसी 17 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 8 जा 16, तो बचा कितना 1। आप कैसे लिखते हो इसको, बाई 2 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, यही तो लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका क्वाइडेंट, जिससे आप इसका डिवाइडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका कौन सा रिमाइंडर, ये आपका होगा डिवाइजर, ये होगा आपका क्वाइडेंट। चलो तो ऐसे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला तो लिखवाया ही था मैंने आपको, जो डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइडेंट और प्लस रिमाइंडर। चलो बात करते हैं यहाँ से। तो हमें निकालना है आपको डिवाइडर, तो सबसे पहला बात होनी चाहिए डिवाइडेंट। तो व्हाट इज द डिवाइडेंट, इसके अंदर डिवाइडेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तो डिवाइडेंट निकालना पड़ेगा और आपको रिमाइंडर। चलो तो डिवाइडेंट माइनस के रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइडेंट। डिवाइडेंट मतलब कि क्या है, जिसको आप डिवाइडेंट कर रहे हो, तो डिवाइडेंट कितना x की पावर 4 माइनस के 6x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 2 5x और माइनस के 10 और माइनस के रिमाइंडर कितना बच के आ रहा है आपका x प्लस ए, क्या बच के आ रहा है आपका x प्लस ए, और इज इक्वल टू डिवाइजर कितना होगा, डिवाइजर क्या है आपके पास, जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, और इंटू कितना होगा जो आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आ रहा है आपका कितना, तो x की पावर 4 माइनस के 6x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के देखिए 25, और ये वाला माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26x, और माइनस के 10 और माइनस के a, तो ये यहाँ पर ये वाली टर्म्स आ जाएगी आपकी, समझ में आ रही है यहाँ तक की। तो यहाँ से आपका ये वाला टर्म्स निकल के आएगा, और ये डिविजिबल बाय किससे है ये वाला, तो ये जो टर्म्स आ गई है डिविजिबल बाय किससे आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के से है। तो अब आपको क्या करना है, इससे इस वाली टर्म्स को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, सुनो। और डिवाइड कैसे करेंगे, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो ये आपको पहले नोट कर लीजिए क्या चीज पॉइंट है, किसको कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले टर्म्स बनाई है मैंने आपकी a प्लस बी में, तो इसलिए डिवाइजर इंटू क्वाड्रेंट। चलो बात करते हैं थोड़ा सा इसमें, तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे इसको हम डिवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मुझे पहले डिवाइड मतलब रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो निकल के आ रहा था वो मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी तो याद नहीं है। चलिए जो आपका निकल के आएगा अप्रोक्सली, थोड़ा ऊपर वो करते हैं, चलो इधर आता कि कहाँ से डिवाइड करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के से। अब किसको करना है, एक्स की पावर 4 माइनस के 6x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 26x और प्लस के 10 प्लस माइनस माइनस के 10 और प्लस के ए, शायद यही है क्या, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, प्लस है ना, अच्छा ये प्लस है, ये वाला क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं अब इसके क्वेश्चन, चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। देखिए डिवाइडेंट मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, पिछले लेक्चरों में भी समझाया है, ठीक है। तो इसके बारे में बात,
तो सबसे पहले चेक करी जाती है यहाँ पर पावर कितनी है, पावर 2 है और यहाँ पर कितनी पावर 4, तो इसका बेसिकली कितनी चाहिए, 2 पावर और चाहिए, मीन्स एक्स का स्क्वायर से मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, तो एक्स की पावर 4 माइनस के 2x क्यूब और प्लस के ax स्क्वायर, ये निकल के आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये माइनस ये प्लस ये वाला माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4x क्यूब, और वो भी माइनस, क्योंकि दोनों में बड़ी वैल्यू कितना 6 और 6 के आगे ये। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस होगा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 16 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 26x और ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने अगली टर्म्स और नोट कर ली। चलो बात करते हैं, यहाँ पर कितना चाहिए 4 और यहाँ पर 4 नहीं है, तो इसका ना माइनस के 4 से मल्टीप्लाई, पावर 3 और 2 पावर, तो मतलब x से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x से मल्टीप्लाई माइनस के 4x क्यूब बन जाएगा, प्लस जब मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4x का स्क्वायर ये बनेगा, 4 2 जा 8 सॉरी, तो 8x स्क्वायर और प्लस के और माइनस के बन जाएगा आपके पास 4kx, ये बनेगा आपके पास। ये खत्म हो गया आपसे। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये प्लस ये माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा अब आपको इन दोनों को क्या करना है माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 16 माइनस ए और माइनस के क्या करना पड़ेगा 8 और बाहर आ गया एक्स स्क्वायर, समझ में आ रही है। देखिए ये ऐसे है माइनस के ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जब सॉल्व भी करते हैं तो देखिए 16 माइनस ए, जब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये माइनस के 8x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यही लिखा मैंने यहाँ पर आपका। जब आप 8 16 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 8 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 8 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। समझ में आ गया? तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 8 माइनस के ए एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेम यार यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करेंगे तो मैंने किया प्लस, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर क्या कर लिया मैंने आपका प्लस कर लिया, प्लस लेंगे तो देखिए जब इन दोनों में से करेंगे तो चलो माइनस ले लेते हैं, माइनस प्लस कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो बाहर के टाइम। चलो मैं देख लेता हूँ इन्होंने क्या ले रखा है, इन्होंने ले रखा है माइनस के kx है, तो यहाँ पर इन्होंने ले लिया बाहर माइनस ले लिया, तो बाहर माइनस लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 26 और यहाँ बचेगा माइनस आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4 और k इंटू एक्स, ये बचा। और मैंने क्या किया अगला टर्म्स और नोट कर लिया, मीन 10 माइनस के a कर दिया, और समझ में यहाँ तक की। चलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, थोड़ा सा और आगे करते हैं इसका क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पर क्या नहीं है 8 माइनस एक्स नहीं, तो मैंने क्या किया प्लस के 8 माइनस के a से क्या कर लिया आपकी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। के से सॉरी a से क्यों करेंगे हम, या के है ना यहाँ a कैसा है, ए नहीं है यहाँ पे के है सॉरी, ठीक है। यहाँ भी के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी के है, ये सारे के हैं भाई। तो मैंने क्या किया यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर ली, मीन्स 8 माइनस किससे करी है के से, तो सारी के में ना, अब तो लास्ट वाले टर्म से बाद में आई है ये वाली। चलिए तो यहाँ से मैंने निकाल ली वैल्यू, और निकालने के बाद में मल्टीप्लाई मैंने कर दी, तो यहाँ पर बना 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। जब इसकी इसमें करूंगा तो कितना बनेगा 2 बाहर ले लेते हो, तो यहाँ से बनेगा 8 माइनस के इंटू एक्स और प्लस के यहाँ से बनेगा आपका के इंटू 8 माइनस के, ये तो नोट करना पड़ेगा ना अगला टर्म। चलो तो यहाँ से आपका ये वाला फॉर्म निकल के आइए, ये वाला आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये इससे पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करने की, जब सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है भाई, यहाँ तक हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो हम बात करते हैं थोड़ा ये, देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या है यहाँ पर आएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी 2 के अंदर, और इसे देखिए माइनस के है बाहर और ये वाला क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ से क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। तो पहले क्या ले लेता हूँ मैं इसमें माइनस के कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 26 और माइनस के 4 के तो आ गया इसमें, और के, और इसे मानिए ऐसे है ये है प्लस के 8 माइनस के 2 सॉरी 8 नहीं 16 माइनस के 2 के, और इंटू कितना x, इंटू क्या है आपका x, ऐसा समझिएगा इसे सॉल्व करने का तरीका। तो देखिए जब मुझे सॉल्व करना है तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपका x कॉमन आ गया, तो माइनस के 26 माइनस माइनस प्लस 4 के, यहाँ से आएगा आपका प्लस के 16 और माइनस के 2 के, और इंटू कितना आ गया आपसे x आ गया। जब सॉल्व करा इसको मैंने तो देखिए 26 में से 16 जाएंगे तो बेसिकली कितना माइनस के 10 और प्लस के 2 के, और यहाँ से आ गया आपका x।
तो इसे सॉल्व करने पर कितना आ गया आपका, आपका आया यहाँ पर माइनस के 10 और प्लस के 2 के इंटू एक्स। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए मैं इसे अलग सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए 10 माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के 8 के और प्लस के स्क्वायर, प्लस के कितना आएगा के स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के बाद आ गया आपका, देखिए यहाँ पर तो प्लस ही आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपके पास के स्क्वायर माइनस के 8 के और प्लस के 10 और माइनस के कितना बना आपका ए। तो यहाँ से आपके क्या निकल के आ गए, दोनों फैक्टर निकल के आ गए, बट आपको क्या निकालनी थी इसमें, वैल्यूज निकालनी थी। क्या निकालनी है आपको, वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो, तो इसका मतलब दोनों को यदि मैं सम कर देता हूँ, देखिए ये जो निकल के आया आपके पास 2x इंटू इतना विल बी 0, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी आपके पास किसके बराबर होनी चाहिए, 0। जब आप वैल्यू निकालते हैं तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। और आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ, सॉरी वैल्यूज दी हुई है आपको, डिवाइडेंट आपका आ ही गया है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से k की वैल्यू भी निकालने और a की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा इसमें आगे करते हैं। चलें थोड़ा सा कहाँ को नोट करना है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए कि आप समझ गए हो। तो मैंने किस लिए करा है यहाँ पर अलग से, क्योंकि इसमें डिफाइन करना भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर यदि देखिए, यदि आपको वैल्यू निकालनी है प्रॉपरली, तो इसका मतलब माइनस के 10 प्लस के 2 के इंटू एक्स प्लस ये के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस के 10 माइनस ए विल भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब ये वाला पार्टीशन मींस माइनस के 10 प्लस 2 के इंटू एक्स बराबर किसके होगा, 0 के बराबर होगा। यानी के स्क्वायर माइनस के 8 के प्लस के 10 माइनस के ए बराबर किसके होगा, यहाँ पर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब दोनों की वैल्यू 0 के बराबर रख दी जाएगी तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपकी पहले तो निकल जाएगी किसकी, के की वैल्यू, फिर के की वैल्यू इस वाली पुट में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं से यहाँ पर देख लेते हैं कि माइनस के 10 प्लस के 2 के इंटू एक्स और प्लस के स्क्वायर माइनस के 8 के, और मैं इधर भी लिख लेता हूँ प्लस के 10 और प्लस के ए विल बी 0 के बराबर होगा। तो विल बी 0 के बराबर, तो माइनस के 10 प्लस 2 के एक्स जब बराबर 0 के होगा तो ऐसे भी लिख सकते हो, जब बराबर 0 के होगा तो इसका मतलब माइनस के 10 प्लस 2 के मीन जो फैक्टर जो होंगे वो किसके बराबर होगा, ये वाला 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो जब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू। तो यहाँ से माइनस के इधर जाकर प्लस के हो तो 2 के बराबर हो गया किसके, 10 के प्लस के, तो 2 से कैंसिल, तो के की वैल्यू निकल के आते हैं यहाँ से 5। तो एक आंसर तो कितना हुआ आपका 5 हुआ। तो इसका मतलब ये वाला जो होगा के स्क्वायर माइनस के 8 के प्लस के 10 प्लस ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इसलिए के की वैल्यू 25 आ गई, माइनस 8 पंजे 40 प्लस के 10 प्लस ए बराबर 0 के। देखिए यहाँ पर जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, माइनस के 30 और 30 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 5, तो निकल के आ गया यहाँ से माइनस के 5 प्लस ए बराबर 0। देन ए की वैल्यू भी क्या निकल के आया है आपकी 5 आई है। तो दोनों की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, आपकी 5 ही आ रही है। तो मीन्स ए की वैल्यू भी 5 आई है और इसकी वैल्यू भी 5 है। एक मिनट, कहाँ पर कोई भूलती हुई है क्या, ए स्क्वायर माइनस के 8 के प्लस के, ओ सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर माइनस है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला भी माइनस के होगा। तो ऐसे क्या करो, ऐसा कर लो, तो यहाँ पर माइनस, तो के की वैल्यू निकल के आती है 5 और ए की वैल्यू निकल के आया यहाँ पर 5, माइनस के 5। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो या क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हो, तो समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे दोबारा जरूर बता दिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा एक लेक्चर में अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।